होने वाला है एसएससी एमटीएस का, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, सभी के लिए आज के सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे लगातार जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं और हाल ही के जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, साथ ही जिस लेवल के सवाल आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं जीके जीएस से, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी आपका शिफ्ट हो, फर्स्ट हो, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट हो। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं जिनका परीक्षा आने वाले डेटों में है। चलिए, प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा, जिसमें आज की क्लास में टॉप यहाँ पे 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे और स्कोर आप लोग क्लास के अंत में बताएंगे। देखिए, मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? चलिए बताएंगे आप लोग। मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? तो आप लोग याद रखेंगे लैंगिक जनन पे आधारित है। किस पे? लैंगिक जनन आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुआ था? तो गया आप लोग याद रखिएगा, गया में हुआ था 1922 में, याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए आप लोग। 3 नंबर सवाल है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अब्दुल गफ़र खान आप लोग याद रखिएगा, जो आपका सी ऑप्शन में राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब्दुल गफ़र खान आप लोग याद रखेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह किया गया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया गया? और याद रखिएगा, गठन किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो सभी लोग याद रखेंगे, सही उत्तर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके साथ ही ऑल पे जरूर आपको सेव कर लेना है, ताकि एसएससी एमटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाए। देखिए, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे पेडोकल। क्या है? पेडोकल आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, पेडोकल याद रखेंगे। चलिए, वीटी बीज का संबंध क्या है? तो याद रखेंगे कप से है, जो सी में दिया गया राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो लगातार आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। किससे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप लोग। किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा? कामरेड्डी गोविंद सिंह रावत आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है, सी ऑप्शन रहेगा इसके क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है 21 वर्ष तक रहे थे। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा रहे थे। आगे देखेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? बताएंगे आप लोग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। चलिए, सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट हम लेकर आते हैं और आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? बताएंगे आप लोग। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? कनिष्क आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के
उपन्यासकार कौन हैं? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आप लोग याद रखिएगा, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बता देंगे अगला प्रश्न, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, कपाल कुंडला के, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया है कि बुशमैन का जो संबंध है यह किससे है? बुशमैन का संबंध आप लोग याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल से है, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो 2 बार आप लोग याद रखिएगा, 2 बार कम से कम बुलाए जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे चलने से पहले जितने साथी लोग जुड़े हैं सभी साथी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। आगे देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न क्या करा है, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है कहाँ पे होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा यह जो निर्माण है अस्थित मज्जा में होता है। कहाँ पे साथी? अस्थित मज्जा, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 17 नंबर सवाल है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? बताइएगा रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सभी लोग याद रखेंगे संपीड़ित गैस से सहसा प्रसाद द्वारा आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? बताइएगा 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है? सभी लोग फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, उसके लिए 5 सेकेंड का आपको वक्त मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है? हीरा और ग्रेफाइट आप लोग याद रखिएगा किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का अप्रूफ है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथी, अगला सवाल पूछा गया है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि तारों का जो रंग है यह किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग आप लोग याद रखिएगा किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तापमान आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से, पूछा गया कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया जी, बताएंगे आप लोग। सही आंसर है 25 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है, जो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, चलिए बताएंगे आप लोग, उपनिषद पुस्तक क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, उपनिषद पुस्तक क्या है? सही उत्तर याद रखेंगे दर्शन पे, जो डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग अगला प्रश्न, सही आंसर क्या रहेगा? किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी रहेगा, कौन सा? स्वामी विवेकानंद आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए, मौर्य काल में
शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है यह कौन सा था? सभी साथी याद रखेंगे तक्षशिला है। कौन सा? तक्षशिला, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी को बताना है कि जो गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है यह कब हुई थी? गोत्र शब्द का उत्पत्ति आप लोग याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल से हुआ है। कहाँ से साथी? उत्तर वैदिक काल, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। इंद्र आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। इंद्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार आप लोग याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। कब हुआ साथी? पूरा पाषाण काल आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे 10 नंबर सवाल आपका पार्ट सेकेंड। यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, जिनका भी परीक्षा आज है या आने वाले शिफ्टों में है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है किस वेद से जुड़ा हुआ है? चलिए बताएंगे आप लोग। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है यह कितना बार किया गया है? गंगा नदी का जो पूरा विस्तार है 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे पूरे भारत में, ठीक है। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखेंगे सही जवाब है एक बार। कितना? एक बार जो है उल्लेख यहाँ पे किया गया है ऋग्वेद में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, याद रखिएगा आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था? चलिए बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथ यहाँ पे, जिनका भी आ रहा है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे झंडा गीत के लेखक कौन हैं? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, झंडा गीत के लेखक कौन हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी। कौन है साथी? श्यामा लाल गुप्त प्रसाद, जो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर पक्का करना है साथी, तो क्लास को आप लोग पूरा देखेंगे और यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ प्रीवियस ईयर का निचोड़ देखते हुए और जिस लेवल के सवाल अभी आपके पूछे जा रहे हैं सारे इसमें इंक्लूड किए हैं बहुत मेहनत के साथ। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और इससे अंत तक देखिएगा। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? देखिए याद रखिएगा शिक्षा से। किसे? शिक्षा से आप लोग याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? तो याद रखेंगे कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए बता दीजिए फटाफट से। 16 नंबर सवाल है, पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले मन में किसको आया था? पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टि से। डी ऑप्शन लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, अरविंद घोष आपको याद रखना है। चलिए बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे 18 नंबर जो सवाल है इसका सही उत्तर क्या रहेगा बताइएगा। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया था? बताएंगे आप लोग। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, ठक्कर बापा आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण रहने वाला है परीक्षा के दृष्टि से। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का एक नारा था?
करो या मरो भारत की किस आंदोलन का एक नारा था साथी? तो आप लोग याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का यह नारा है, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन बी रहेगा, कौन सा? कोलकाता में आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए बता देंगे फटाफट से, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। 1913 आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। सही उत्तर क्या रहेगा? काला पानी आप लोग याद रखिएगा, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन बी, जेपी कृपलानी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं। सभी लोग याद रखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ से आप लोग सॉरी साथियों, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको दिया जाता है। देखिए, सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर है कृष्ण कुमार मित्र, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सा था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन केसर हिंद, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, हो मुंडा विद्रोह कब जो है शुरू हुआ? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे 1820 से लेकर के 21 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन डी, ठीक है, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले साथी जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी, सही जवाब याद रखिएगा, मस्तिष्क आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सभी को बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल पूछा गया है, भारत ने होम रूल लीग की जो स्थापना है किसके शासनकाल में किया गया था? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा सही जवाब। आगे देखेंगे, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो जो टाइफाइड होता है साथी, जीवाणु के कारण, क्या है? जीवाणु, जी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, जीवाणु के कारण फैलता है। आगे देखेंगे कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सभी साथी इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।